नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 251 लेकर के। और आज लगातार दूसरे दिन हाजिर हूँ आप सबके साथ कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए। और इन कहानियों को लेकर के मैं काफ़ी गंभीर हूँ। आने वाले 2-3 महीने कम से कम सोचा ये है कि आठ साल पूरे होते होते रिकॉर्डिंग क्लब की 300 कहानियां भी हो जाए। अब लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी ये तो मेरे अनुशासन पर निर्भर करेगा। और बस आप सबकी दुआएं रही तो अनुशासन भी भरपूर रहेगा। बहरहाल आज 24 फरवरी 2024 और आज शनिवार है। आमतौर पर जैसा कि आप सब जानते हैं कहानी को हमने जब शुरू किया था तो शुक्रवार से शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे फिर इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। और अब तो ये है कि अब तो ये है कि कहानी कभी भी आ जाती है। तो इसीलिए आज 24 फरवरी 2024 को लेकर के हाजिर हूँ 251 द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 251। और एक और अच्छी बात भी है आज लगातार कहानी रिकॉर्ड करने की, वो ये कि कल जब मैंने 250वां अंक रिकॉर्ड किया, हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, वहाँ पर 4 साथी जुड़े थे। 4 में से 2 साथियों ने इस बात को कहा कि यार सर, जब आप कार में रिकॉर्ड करते हो इधर उधर की आवाज़ें आती हैं, गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं, तो वो सुनना अपने आप में ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें लगता है कि कोई हमारे पास ही रिकॉर्ड कर रहा है। और दरअसल जब राजस्थान पत्रिका की रिकॉर्डिंग हम लोगों ने शुरू की थी 2016 में, तो उस समय भी कई लोगों का ये मानना था कि यार इसको सुनना हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमारे ही पास से रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे पास से ही काम हो रहा है, ऐसा लगता था। तो कल भाई साहब जब कहते हैं ना 2 शब्द भी पॉजिटिव सुनने को मिलते हैं तो फिर एकदम से ऊर्जा आ जाती है। वही मेरे साथ भी हुआ कल, बड़ा अच्छा लगा। और इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ और अपनी कार में ही हूँ, घर जा रहा हूँ। खैर, तो बात चल रही थी 2019 की और सितंबर 2019 की। सितंबर 2019 में आप सबको मैंने बताया कि किस तरह से आखिरकार ऑफिस लेने का प्रयास शुरू हुआ, फिर वो प्रयास सफल भी हुआ। और बात आखिरकार जहाँ ख़त्म की थी मैंने 249 में, वो ये थी कि आम तौर पर जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई अच्छा मुहूर्त देखें, अच्छा दिन देखें, अच्छा वार देखें। लेकिन मेरा चाहे निजी जीवन हो
चाहे सार्वजनिक जीवन हो। आमतौर पर अगर निर्णय मेरे अकेले के हाथ में होता है तो मैं इस बात की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करता हूँ। हाँ, इत्तेफाक से अगर कहीं कोई अच्छा मुहूर्त मिल जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं उसकी बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं करता हूँ, परवाह भी नहीं करता हूँ। तो ऐसे में रिकॉर्डिंग क्लब का जो ऑफिस है, जहाँ पर रिकॉर्डिंग क्लब का कामकाज होता है, वो 2019 में जब लिया तो सितंबर का महीना, और आमतौर पर सितंबर अक्टूबर में आप सबको मालूम है श्राद्ध पक्ष होता है, श्राद्ध के दिन होते हैं। तो उन दिनों में सब कुछ तय हो ही गया था कितने में लेना है। 7,500 रुपये की राशि तय हुई हर महीने, जो कि अब बढ़ते बढ़ते तकरीबन 9-9,500 तक पहुंच गई है। ये और बता दूं आपको, 5वां साल चल रहा है। तो कहानी कुछ यूं बनी कि भाई 12 सितंबर को हमने ऑफिस की औपचारिक शुरुआत की। हालांकि पैसे का लेन देन उससे पहले हो गया था 10-11 तारीख तक, और बुकिंग जिसको कहते हैं वो सब हो गई थी। 2,000 सिक्योरिटी अमाउंट भी लिया गया उस समय हमसे, वो भी आज जमा है। हालांकि वो रिफंडेबल है कहने को, तो बाद में पता नहीं, अब जब हम छोड़ेंगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो एक अलग कहानी है। और जयवंती मैडम की बड़ी परेड हो गई उस समय, क्योंकि सारा सामान वगैरह शिफ्ट करने की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। तो बड़ी मेहनत से साफ सफाई करवाई उन्होंने पहले तो, क्योंकि ये ट्रस्ट की बिल्डिंग है तो यहाँ पर इतना ध्यान दिया नहीं जाता है। और बड़ी बड़ी मतलब अजीब हालत में वो हमको मिला। जो कुछ उसमें छोटे मोटे चेंजेस करवाने थे वो करवाए गए। और फिर 2019 की 12 सितंबर का वो दिन था, और 12 सितंबर को रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस औपचारिक तौर पर वहाँ पर प्रारंभ हुआ। जो उनको पेमेंट हम लोग देते हैं, किराया जो हम लोग देते हैं, वो 11 तारीख से 11 तारीख तक चलता है उनके पास। लेकिन जो बिल्डिंग शिफ्ट की हमने हमारे घर से, मेरे घर पे चूँकि काम हो रहा था, तो वहाँ से जब सारा हमने सामान वगैरह शिफ्ट किया, तो वो करते करते 12 सितंबर और 12 सितंबर को श्राद्ध शुरू हो रहे थे। हो सकता है 11 को हो गए हों, मुझे बराबर ध्यान नहीं है, 2019 की बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि श्राद्ध पक्ष में आमतौर पर कोई नया काम होता नहीं, लोग करते नहीं। लेकिन मैंने चिंता की नहीं। मैंने अपनी जब 4 व्हीलर ली थी तब भी मल मास चल रहा था, खर मास बोलते हैं कई जगह मल मास बोलते हैं, लेकिन मैंने उसकी भी परवाह नहीं की। जब अपना मकान शिफ्ट किया तब भी इन सब बातों का ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे आमतौर पर हो जाता है इत्तेफाक। मेरे साथ बहुत सारे इत्तेफाक होते रहते हैं। अब सच्चाई ये है दोस्तों कि न तो किसी तरह का कोई उस समय रिकॉर्डिंग क्लब के पास बैलेंस था, न कोई फंड था, न कहीं से कोई इनकम का कोई सोर्स था। अब एक तरफ आप सैलरी दे रहे हैं जयवंती मैडम को, बड़ी मुश्किल से वो सैलरी मैनेज हो पाती थी। मेरे ख्याल में शायद 10,000 उनकी सैलरी उस समय हुआ करती थी, और ऊपर से 7,500 का खर्चा ये। और उस समय तो राजस्थान पत्रिका भी हर्षिता आसवानी कर रही थी, तो उसको भी पेमेंट दिया जाता था। हो सकता है मैडम को शायद 8,000 दिए जाते हों और हर्षिता को अलग
दिए जाते हो, मुझे बराबर याद नहीं आ रहा, लेकिन कुल मिलाकर के अब चौथी दिक्कत सफाई के लिए भी किसी को रखने की। तो जहां आपका खर्चा महीने का 10,000 का था वो बढ़ करके हो गया 20-22 हज़ार का। जहां आपको ये पता है कि भाई 10,000 ही आपसे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो 20-22 हज़ार कैसे मैनेज करिएगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बस परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि अब करना है शिफ्ट, कुछ भी हो जाए, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी, बुक्स ज़्यादा आने लग गई थी। कभी कभी हमारे साथी भी, विद्यार्थी जो हैं, दृष्टिबाधित साथी भी आते थे, तो मेरे घर तक पहुंचने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता था। लेकिन ऐसे में तय ये हुआ कि देखेंगे जो भी हो। कई बार जब समस्याएं सामने होती हैं तो समस्याओं में अवसर भी नज़र आता है। मुझे भी ऐसे कुछ अवसर नज़र आ रहे थे और मुझे लगा कि यार इन अवसरों का लाभ उठाया जाए, प्रयास किया जाए। और कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हों तो दिमाग का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करना चाहिए, दिमाग का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए। क्या किया जाए? 2019 में हालांकि एक अच्छी बात ये हुई थी कि 2019 ही वो साल था जब से हमने सहयोग राशि का आह्वान करना शुरू कर दिया था। यानी अक्टूबर 2018 देवास कन्वेंशन के बाद लौटने के साथ ही हमने सहयोग राशि के लिए आह्वान करना शुरू कर दिया था। प्लस 2019 में एक सफल आबू कन्वेंशन भी हुआ हमारा, माउंट आबू कन्वेंशन, चौथा कन्वेंशन। तो परिस्थितियां ये थी कि 4-6 महीने तो दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि कन्वेंशन भी इतना जल्दी आप कर नहीं सकते। अभी आपने मई में किया है और जो सहयोग राशि है उसके बारे में तो ये कतई नहीं अनुमान लगाया जा सकता कि भाई 2019 में तो मिल गई, पहला साल था, क्या 2020 में भी मिलेगी? कुछ नहीं पता। लेकिन जो भी हो, वो कहावत है ना एक बड़ी मशहूर कि जब ओखली में सिर दिया तो फिर मूसल से क्या डरना। तो चारों तरफ मूसल की मार, सिर ओखली में। और आज भी जब मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, आज भी लगभग 4.5 साल हो गए, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है यार कैसे निकल गया ये समय। 4.5 साल से हम लोग किराया भर रहे हैं। हम लोग जो 10,000 का खर्चा हुआ करता था वो आज बढ़ते बढ़ते लगभग 35-40 हज़ार का हो गया है प्रति महीना रिकॉर्डिंग क्लब का। ये सब कोई शक्ति है जो करवा रही है और अपने आप हो रहा है सब कुछ, मतलब एक चमत्कार के जैसा है मेरे लिए तो। कम से कम इन पलों को जब मैंने जिया है, मेरे लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। और इस पर भी तुर्रा ये कि जब आप ये सुनेंगे कि इस अतिरिक्त भार को वहन करने के लिए जो ऑफिस लेने के बाद जो एक अतिरिक्त खर्चा आ गया, इस खर्चे को दूर करने के लिए एक स्कीम बनाई, एक योजना बनाई कि यार कुछ ऐसा हो कि कुछ लोग तैयार हो जाए, हम लोग, और हम लोग मिलकर के अगर हर महीने कंट्रीब्यूशन करें। दरअसल ये जो कोर टीम सही मायने में जो विचार, इसका जो सकारात्मक पहलू जो है वो यहीं से सामने आना था। हालांकि वो आया या नहीं आया वो एक अलग बात है, लेकिन ये विचार यहीं से प्रारंभ हुआ था। बनाने का प्रयास तो बहुत पहले ही कर लिया गया था कोर टीम का, लेकिन वो कोर टीम फिर मतलब समझिए कागज़ों में ज़्यादा, धरातल पे कम थी। लेकिन यूँ लगा कि यार कुछ लोग मिल जाएं, हम 5-7 लोग हर महीने अगर कुछ सहयोग करने लग जाएं तो शायद ये जो समस्या है किराए की, जो अतिरिक्त खर्चा है, वो दूर हो जाएगी। लेकिन अब इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि भाई क्या
वास्तव में हम जो सोचते हैं वैसा ही होता है? क्या उसका 10% भी हुआ? क्या ये स्कीम उस समय कम से कम धरातल पर उतर पाई? बस ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 252 लेकर के मंडे को हाजिर होऊंगा। तब तक आप रिकॉर्डिंग क्लब के साथ बने रहें, जुड़े रहें। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को आप ले सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर के। मंथली मैगजीन्स रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर अपलोड की जाती हैं। ऐसी एक महिलाओं के लिए विशेष मैगजीन है मेरी सहेली, जो कि फरवरी 2024 तक की अपलोड कर दी गई है। और योजना, क्रोनोलॉजी और दृष्टि द विजन जो हिंदी में है, तीनों ये जनवरी 2024 तक की अपलोड हो गई हैं। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर लता मंगेशकर जी की जीवन गाथा, लता सुर गाथा नामक पुस्तक भी अपलोड की जा रही है। भगवत गीता भी अपलोड कर दी गई है। एग्ज़ाम वॉरियर्स, प्रधानमंत्री की अब तो एग्ज़ाम के दिन आने वाले हैं, तो वो बुक भी अपलोड है। इसके अलावा 12th फेल, हाल ही में एक फ़िल्म भी आई थी और फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित है। ये उपन्यास भी रिकॉर्ड हो चुका है, अपलोड हो चुका है। ऐसे ही अनेक तरह के प्रयास रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर किए जा रहे हैं। आप सब बस रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल रिकॉर्डिंग क्लब मंथली 99 रुपीज़ में और सालाना 499 रुपये में मिल रहा है। 20 मई 2024 को जब रिकॉर्डिंग क्लब को 8 साल पूरे हो जाएंगे तो एक अपडेट भी आएगा। रिकॉर्डिंग क्लब का ग्रुप इन्फो गुरुवार को प्रसारित हो चुका है और आप सबने ग्रुप इन्फो सुन भी लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी तमाम जानकारियों के लिए रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप है ही आप सबके लिए। मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में। अब स्टोरी को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।